इस सृष्टि में हर इंसान एक खास काम लेकर आता है, पर बहुत कम लोग वो काम ढूंढ पाते हैं। और जो नहीं ढूंढ पाए वो पूरी जिंदगी एक ऐसे बेचैनी में जीते हैं कि जिसका नाम उन्हें पता ही नहीं होता। एक ऐसी जगह जो पैसा पूरा नहीं कर सकता, रिश्ते पूरे नहीं कर सकता और कोई भी बाहरी चीज पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खाली जगह अंदर से है और उसका जवाब भी अंदर से ही आना था। और वो जवाब, वो डायरेक्शन, वो कुंडली में पहले से लिखा हुआ है। और उस एक ग्रह में जिसे आमात्य कारक कहा जाता है, जो आपकी कुंडली का दूसरा सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह होता है और जो आपके करियर से लेकर आपके स्ट्रगल तक, आपकी स्ट्रेंथ से लेकर आपके सबसे गहरे दर्द तक सब कुछ पहले से जानता है। आज मैं बहुत डीपली हर राशि में अमात्य कारक को बहुत डीपली समझाऊंगा और आप लोग देखेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है आपकी लाइफ में जो आपको अभी इम्प्रूव करनी है। मेष राशि ये मंगल की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है और ऋग्वेद में अग्नि को प्रथम देवता कहा गया है। और इसी वजह से मेष राशि वालों का स्वभाव क्या है? वो सबसे पहले रोशन होते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, जो अंधेरों में भी डरते नहीं। और जब अमात्य कारक, जो आपका करियर और कार्मिक मिशन रिप्रेजेंट करता है, मेष में बैठता है, तो वैदिक दृष्टि से ये एक वीर कर्म योगी का जन्म होता है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि मेष स्थित कर्म ग्रह व्यक्ति को युद्ध में, व्यापार में या किसी भी क्षेत्र में प्रथम स्थान दिलाते हैं, पर केवल तब जब वो अपनी अग्नि को सही दिशा देते हैं। तो समझिए, मेष में अमात्य कारक वाला व्यक्ति दुनिया में आया है पहला कदम उठाने के लिए, नई राहें बनाने के लिए। वो फॉलोअर नहीं, वो पायनियर है। पर इस अग्नि को अगर दिशा नहीं मिली तो यही अग्नि अंदर से भी जला सकती है। अगर आपका अमात्य कारक मेष राशि में है तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि आप वो इंसान हो जिसने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। आप स्वयं उठ के काम करने वालों में से हो। और फिर भी एक बात है जो आप अंदर ही अंदर महसूस करते हो कि मैं इतना करता हूँ, मैं इतनी करती हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी चीज़ें अधूरी क्यों रहती हैं। यह आपका सबसे गहरा दर्द है। आपकी जिंदगी में एक पैटर्न है। आप कोई भी काम शुरू करते हो तो पूरी आग के साथ, पूरी फायर के साथ, पर कुछ समय बाद या तो वो काम अधूरा रह जाता है या कोई और आ जाता है और वो आपका क्रेडिट ले जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये मेष के अमात्य कारक आपको बार बार ये सिखाता है कि शुरुआत करना आपकी ताकत है, पर फिनिश करना आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। जिंदगी में एक बड़ा इवेंट जरूर आया होगा कि कोई रिश्ता टूट गया होगा, कोई पार्टनरशिप फेल हो गई होगी या किसी ने एग्जैक्टली उसी वक्त धोखा दिया होगा जब आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए थी। और उस दर्द ने आपको या तो तोड़ दिया होगा या फौलाद बना दिया होगा। और जो टूट के भी उठ के चले, वही इस प्लेसमेंट की असली पहचान है। बात करते हैं अब चारों त्रिकोणों की। देखिए, धर्म त्रिकोण यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के हिसाब से देखें तो आपके अंदर एक ऐसी क्रिएटिव फायर है जो लोग देख के दंग रह जाते हैं, पर आपने खुद कभी इस फायर को पूरी दुनिया के सामने नहीं रखा। सही वक्त का इंतजार करते रहे या अंदर से एक डर था कि अगर फेल हो गया। ये डर आपका दुश्मन नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी इंडिकेटर है कि उसी काम में आपकी असली डेस्टिनी छुपी हुई है। अब अगर आपका अमात्य कारक मेष राशि अगर अर्थ त्रिकोण में आती है, यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव के हिसाब से, तो आपका पैसा तब सबसे तेज आएगा आपके पास जब आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी यूज करते हैं। किसी टीम को लीड करो, अपना कुछ शुरू करो या किसी प्रोजेक्ट में पहला कदम उठाओ।
जो लोग आपको ऑर्डर्स देते हैं उनके नीचे काम करना आपके लिए स्लो टॉर्चर जैसा है। आपका स्वभाव ही नहीं है फॉलो करना, आपका स्वभाव है लीड करना। अब अगर यही मेष राशि अगर काम त्रिकोण में आती है, यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव के हिसाब से, तो रिलेशनशिप में आपका एक दर्द है। आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, बहुत जल्दी इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो, और फिर जब वो इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता तो आपको अंदर से ऐसा लगता है कि खुद के साथ ही धोखा हो गया। 11th हाउस कह रहा है कि आपका रियल वेल विशर वो है जो आपकी डायरेक्ट बात सहते हैं, वो लोग जिन्होंने आपकी सच्ची बात सुनी और भी करीब आ गए आपके। अब अगर आपका आमात्य कारक मेष में हो के अगर मोक्ष त्रिकोण में है, यानी कि 4th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस के हिसाब से देखें, तो रात को नींद से पहले या सुबह उठते ही एक ऐसी रेस्टलेसनेस होती है, एक ऐसी फीलिंग कि कुछ तो है जो मुझे करना है, पर क्या है वो मुझे अभी पता ही नहीं। ये आपकी 8th हाउस का अमात्य कारक है जो बोल रहा है कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर छुपी है जो अब बाहर आने को तैयार है, बस आपको खुद को परमिशन देनी है। अब यहीं अगर इसके साथ अगर करियर की बात करें तो मेष में अमात्य कारक वाले लोग स्पोर्ट्स, मिलिट्री, सर्जरी, एंटरप्रेन्योरशिप, इंजीनियरिंग, फायर सर्विसेज, पॉलिटिक्स या किसी भी ऐसी फील्ड में सफल होते हैं जहां स्पीड, करेज और क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए। आपके करियर में एक ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट आता है मोस्टली 27 से 29 साल या 33 से 36 साल की उम्र में, जब मंगल की दशा या कोई बड़ा ट्रांजिट आपकी लाइफ का डायरेक्शन एक झटके में बदल देता है। उस वक्त जो भी डिसीजन लोगे वो आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा, इसीलिए उस वक्त डर के नहीं, सोच के कदम उठाना है। पैसा आपके पास आता है तेजी से और जाता भी तेजी से है, क्योंकि मेष की एनर्जी इम्पल्सिव होती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप अर्न करने की स्पीड को सेव करने की हैबिट से बैलेंस करोगे। इस प्लेसमेंट को अब इम्प्रूव कैसे करना है वो सुनिए। अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन दीजिए। मेष का अमात्य कारक तब सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है जब आप एक ही काम में अपनी पूरी अग्नि यानी कि पूरी ताकत लगा देते हो। स्कैटर मत होने दीजिए अपनी एनर्जी को। 10 काम एक साथ मत करिए। एक गोल चुनिए, एक डायरेक्शन चुनिए और फिर उसमें मंगल की तरह सीधा, तेज, बिना रुके आगे बढ़ो। मंगल देव को ललिता सहस्त्र नाम में शक्ति का प्रथम स्तोत्र कहा गया है। तो अपनी शक्ति को पहचानो और उस पर भरोसा करो। और अब सबसे ज़रूरी प्रिकॉशन, ये सुनना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, कि मेष अमात्य कारक वाले लोग गुस्से में लिए गए डिसीजन से सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा पैटर्न ये होगा कि कोई बात लगी, अंदर से आग भड़की और उसी वक्त एक ऐसा कदम उठाया गया जिसका पछतावा बाद में होगा। जो नहीं करना है, कोई भी बड़ा डिसीजन, करियर का हो, रिलेशनशिप का हो, पैसे का हो, गुस्से में, जल्दी में या प्रूव करने की भावना में कभी नहीं लेना। सिर्फ 24 घंटे रुको, सिर्फ एक दिन, और फिर डिसाइड करो। ये एक आदत जिस दिन आपने बना ली उसी दिन आपका अमात्य कारक अपनी पूरी ताकत से एक्टिवेट हो जाएगा और फिर जो आग आपके अंदर है वो सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया को रोशनी देगी। वृषभ राशि की बात करते हैं। ये शुक्र की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है और अथर्ववेद में पृथ्वी को माता कहा गया है, जो देती हैं, सहती हैं, जो कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, चाहे कितनी भी आंधी आए। वृषभ का यही गुण है, आप टूटते नहीं, आप झुकते नहीं, आप अपनी जगह पर टिके रहते हो। और जब अमात्य कारक जो आपका कार्मिक प्रोफेशन और सोल मिशन रिप्रेजेंट करता है वृषभ राशि में बैठता है, तो वैदिक दृष्टि से ये एक लक्ष्मी कर्म योगी का जन्म होता है। देवी भागवत पुराण में लिखा गया है, वृषभ स्थित शुभ ग्रह व्यक्ति को लक्ष्मी का आशीर्वाद देता है, पर वो लक्ष्मी मेहनत से आती है, भाग्य से नहीं।
और जो बार बार उनके पास आती है वो वही होती है जो उन्होंने अपनी मिट्टी से, अपने सब्र से कमाई होती है। तो समझिए इस बात को कि वृषभ राशि में अमात्य कारक वाला व्यक्ति दुनिया में आया है एक ऐसी नींव बनाने के लिए जो सालों तक टिके, एग्जिस्ट करे सालों तक। वो ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं, वो एक ऐसी लेगेसी है जो धीरे धीरे एक एक ईंट रख के बनती है। पर इस धीरज को आगे अगर डायरेक्शन नहीं मिला तो यही सब्र कभी कभी रुक जाना बनता है। अगर आपका अमात्य कारक वृषभ राशि में है तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, आप वो इंसान हैं जिसने हमेशा दूसरों को कंफर्ट दिया, दूसरों को सेटल किया, दूसरों की ज़रूरतों को पूरी किया, और अंदर ही अंदर ये सवाल दबाते रहे कि मेरी खुद की ज़रूरतें कब पूरी होंगी, कौन पूरी करेगा। ये आपका सबसे गहरा दर्द है, और ये दर्द इतना अंदर छुपा होता है कि लोग बाहर से आपको स्ट्रांग और स्टेबल समझते हैं, पर आप जानते हो कि अंदर एक ऐसी प्यास है जो कभी पूरी नहीं हुई। आपकी ज़िंदगी में एक पैटर्न है, आप किसी भी चीज़ को तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो बिल्कुल टूट ना जाए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो या कोई सिचुएशन। आपका स्वभाव है पकड़ के रखना, क्योंकि आपको चेंज से डर लगता है, और यही आपका सबसे बड़ा संघर्ष भी है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब किसी चीज को या किसी इंसान को छोड़ना पड़ा होगा, और उस छोड़ना, या फिर ये कहें कि उस छोड़ने की आदत ने आपको अंदर से कुछ तोड़ सा दिया। पर उसी टूटने के बाद जो नया आप अपने आप में बने वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत था। वो मोमेंट आपकी ज़िंदगी का असली टर्निंग पॉइंट था। अब आगे अगर बात करें चारों त्रिकोणों की, तो सबसे पहले आएगा धर्म त्रिकोण, यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में अमात्य कारक बैठता है, यानी कि वृषभ राशि आती है। तो इसके हिसाब से आपके अंदर एक ऐसी आर्टिस्टिक और क्रिएटिव शक्ति है जो बहुत ही रेयर लोगों में दिखाई देती है। म्यूज़िक हो, आर्ट हो, लिखना हो, या किसी भी चीज़ को सुंदर बनाना हो, क्रिएटिविटी दिखानी हो, ये आपका नेचुरल गिफ्ट है। पर आपने इस गिफ्ट को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, या किसी ने कह दिया कि ये सब करने की से क्या ही मिलेगा, और आप रुक गए। ये रुक जाना आपका सबसे बड़ा पछतावा बन सकता है अगर आपने अभी भी उस गिफ्ट को अंदर ही दबा के रखा। अर्थ त्रिकोण में अगर वृषभ राशि आती है तो सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस, यानी कि अर्थ त्रिकोण के हिसाब से देखें तो आपका पैसा तब सबसे ज़्यादा और सबसे तेजी से आएगा जब आप किसी ऐसी चीज़ में काम करते हो जो आपके दिल को भी अच्छी लगती है। सिर्फ पैसे के लिए किया गया काम आपको फाइनेंशियली एवरेज रखेगा, पर जब आप पैशन और प्रोफेशन आपका एक हो जाता है तब शुक्र अपनी पूरी लक्ष्मी आपके दरवाजे पर भेज देता है। काम त्रिकोण की बात करें कि अगर ये वृषभ राशि अमात्य कारक वृषभ राशि में होने से और काम त्रिकोण में आता है, यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव के हिसाब से, तो आपके रिलेशनशिप में एक बड़ा दर्द है। आप इतना देते हो, इतनी केयर करते हो, इतना सहते हो, पर बदले में जो मिलता है वो आपकी मेहनत के बराबर कभी भी नहीं होता। 11th हाउस बोल रहा है कि आपकी असली दौलत वो लोग हैं जो आप पर नहीं, आपके साथ चलते हैं। उन्हें ढूंढो, उन्हें संभालो। वहीं अगर चौथे त्रिकोण की बात करें तो मोक्ष त्रिकोण, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में अगर वृषभ राशि में अमात्य कारक बैठता है तो आपके अंदर एक ऐसी गहरी शांति की तलाश है जो बाहर की दुनिया में नहीं मिलती। कभी कभी अकेले बैठ के, नेचर में जाके, या सिर्फ खामोशी में आपको एक ऐसा सुकून मिलता है जो भीड़ में कभी नहीं मिलता। ये आपकी 12th हाउस का अमात्य कारक है जो बोल रहा है कि आपका असली घर बाहर नहीं, अंदर है। और जब आप अपने अंदर से कनेक्टेड होते हो तभी आपका करियर भी सबसे ज़्यादा ब्लूम करता है। करियर की अब बात करें तो वृषभ राशि में अमात्य कारक वाले लोग म्यूजिक, आर्ट, फैशन, फाइनेंस, बैंकिंग, रियल एस्टेट, फूड इंडस्ट्री, लग्जरी गुड्स, एग्रीकल्चर या किसी भी एक ऐसी फील्ड में
सफल होते हैं जहां पेशेंस, एस्थेटिक्स और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। आपके करियर में सक्सेस धीरे आती है, पर जब आती है तो टिक के रहती है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एक टर्निंग पॉइंट आएगा मोस्टली जब आपकी उम्र होगी 24 साल से 26 साल या 31 साल से 35 साल की उम्र के बीच में, जब शुक्र की दशा या कोई बड़ा ट्रांजिट आपको एक ऐसा मौका देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। उस मौके को पकड़ लेना, छोड़ना मत, क्योंकि वृषभ का मात्य कारक सिर्फ एक बार नॉक करता है और जो उस वक्त दरवाजा खोलता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। पैसा आपके पास धीरे धीरे पर पक्के तरीके से आएगा। इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी कोई जल्दी अमीर हो जाओ वाली स्कीम समझ में आए या कोई समझाए, तो वो आपका टेस्ट है, इस बात का ध्यान रखना। इस प्लेसमेंट को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात, अपनी कंफर्ट जोन को डेलिबरेटली थोड़ा थोड़ा तोड़ो। वृषभ का अमात्य कारक तब सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है जब आप नया सीखने से नहीं डरते। एक नई स्किल, एक नई जगह, एक नई सोच, ये सब आपके शुक्र को जगाते हैं। शुक्रदेव को शुक्र नीति में प्रज्ञा का दाता कहा गया है। तो अपनी प्रज्ञा को, अपनी समझ को, अपने टैलेंट को बाहर लाओ, दुनिया को दिखाओ, और साथ में रोज सुबह शुक्र का बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करो। ये आपके अमात्य कारक को डायरेक्टली एनर्जाइज करता है। और सबसे जरूरी प्रिकॉशन, ये सुनना बहुत जरूरी है, वृषभ राशि में अमात्य कारक वाले लोग ना कहना नहीं जानते, और यही उनका सबसे बड़ा नुकसान है। आप इतने केयरिंग और गिविंग होते हो कि लोग जानते हैं कि आपसे कुछ भी मनवाया जा सकता है, आप दे दोगे, और कुछ लोग इस बात का फायदा उठाते हैं। जो नहीं करना है, अपनी एनर्जी, अपना वक्त, अपना पैसा किसी ऐसी चीज या इंसान पर कभी मत लगाओ जो सिर्फ लेना जानता हो, देना नहीं। आपने आप को पहले प्रायोरिटी दो। ये सेल्फिशनेस नहीं, ये सर्वाइवल है। जिस दिन आपने अपनी खुद की जरूरत को पहले रखा, उस दिन आपका अमात्य कारक पूरी तरह से जाग जाएगा, और फिर जो लक्ष्मी आएगी वो सिर्फ आपके लिए होगी, और वो टिकेगी भी, क्योंकि आपने उसे अपनी मेहनत से, अपने सब्र से और अपनी सच्ची लगन से कमाया होगा। मिथुन राशि, ये बुध की राशि है, वायु तत्व की राशि है। सामवेद में वायु को प्राण का वाहक कहा गया है, जो हर जगह है, जो सब कुछ कनेक्ट करता है, जो बिना दिखे भी सब कुछ चलाता रहता है। यही मिथुन का स्वभाव भी है। आप वो हवा हो जो दूसरों के दिमाग में नई सोच की लौ जला देती है। और जब अमात्य कारक, जो आपका कार्मिक प्रोफेशन और सोल मिशन रिप्रेजेंट करता है, मिथुन में बैठता है, तो वैदिक दृष्टि से ये एक सरस्वती कर्म योगी का जन्म होता है। विष्णु पुराण में लिखा है, मिथुन स्थित बुध ग्रह उस व्यक्ति को वाणी की ऐसी शक्ति देता है कि वो जब बोलता है तो लोग सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पर यह शक्ति तब पूरी होती है जब वाणी के साथ सत्य भी हो और ज्ञान के साथ अनुभव भी। मिथुन में अमात्य कारक वाला व्यक्ति दुनिया में आया है अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से, अपनी सोच से दुनिया को बदलने के लिए। वो एक टीचर है, वो एक स्टोरी टेलर है, एक कनेक्टर है। पर इस वायु तत्व को अगर जमीन नहीं मिली तो यही तेज हवा इधर उधर भटकती रहती है। बहुत कुछ जानती है पर कुछ भी पूरा नहीं कर पाती। अगर आपका अमात्य कारक मिथुन राशि में है तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये होगा कि आप वो इंसान हो जिसके पास दुनिया को देने के लिए तो बहुत कुछ है, आइडियाज हैं, वर्ड्स हैं, सोच है, समझ है, पर अंदर ही अंदर एक डर है कि कोई मुझे सीरियसली लेगा भी या नहीं। ये आपका सबसे गहरा दर्द है।
और इस दर्द को आप अपनी हंसी से, अपनी बातों से, अपनी बिजी जिंदगी से छुपा लेते हो। इतना अच्छा छुपा लेते हो कि लोग समझते हैं कि आप हमेशा ठीक हो, पर आप जानते हो कि अंदर एक ऐसी रेस्टलेसनेस है जो कभी शांत नहीं होती। आपकी ज़िंदगी में एक पैटर्न है, आप एक साथ कई चीज़ें शुरू तो करते हो, कई डायरेक्शन में चलते हो, और लोग कहते हैं यार आप इतना सब कैसे कर लेते हो। पर आप जानते हो कि ये एनर्जी का अबंडेंस नहीं, ये एक अंदर की बेचैनी है जो एक जगह टिकने नहीं देती। जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब आपने किसी पर पूरा भरोसा किया, अपनी सोच शेयर करी, अपना आइडिया दिया होगा, और उस इंसान ने या तो क्रेडिट नहीं दिया या आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया, और उस एक इंसिडेंट ने आपके अंदर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो आज भी कभी कभी आपको खुद को फुली एक्सप्रेस करने से रोकती है। वो दर्द असली है वो, और उस दर्द को समझना ही आपकी सबसे बड़ी हीलिंग है। बात करते हैं अब चारों त्रिकोणों की। धर्म त्रिकोण यानी कि पहला, पांचवा और नौवां भाग। इसके हिसाब से आपके अंदर एक ऐसा टीचर छुपा है जो दुनिया को कुछ ऐसा सिखाना चाहता है उन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। चाहे वो किसी सब्जेक्ट में हो, किसी आर्ट में हो, या जिंदगी के किसी अनुभव में। आपका 9th हाउस कह रहा है कि आपका गुरु बनना आपकी डेस्टिनी है, आपकी चॉइस नहीं। आपका अमात्य कारक अगर अर्थ त्रिकोण में है, यानी कि मिथुन राशि अर्थ त्रिकोण में आती है दूसरे, छठे या 10वें भाव के हिसाब से, तो आपका पैसा तो तब सबसे तेजी से आएगा जब आप अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को मोनेटाइज करते हो। जैसे कि टीचिंग, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टिंग, मीडिया, ये सब आपके लिए सिर्फ करियर नहीं, ये आपके लिए धर्म है। जो लोग आपको कहते हैं कि स्टेबल जॉब करो, वो आपका भला चाहते हैं, पर वो नहीं जानते कि आपका बुद्ध आपको कन्वेंशनल पाथ पर कभी पूरा सुख नहीं देगा। वहीं अगर मिथुन राशि काम त्रिकोण में आती है, यानी कि तीसरे, सातवें, 11वें भाव के हिसाब से, तो आपके रिलेशनशिप में एक बड़ा पैटर्न है। आप इंटेलेक्चुअली कनेक्ट करते हो पहले, इमोशनली बाद में। जब कोई आपसे डीप बातें करे, आपके साथ आइडियाज शेयर करे, आपको मेंटली स्टिमुलेट करे, तब आप उस इंसान के सबसे करीब हो जाते हो। पर जब रिलेशनशिप रूटीन बन जाए तो आपका मन भटकने लगता है। ये आपकी गलती नहीं, ये आपका स्वभाव है, पर इसको समझना जरूरी है ताकि आप अपने रिश्तों को टूटने से बचा सको। अब अगर मिथुन राशि मोक्ष त्रिकोण में आती है, यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव के में, तो नींद आने से पहले आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। हजारों थॉट्स, हजारों आइडियाज, हजारों क्या होगा अगर वाले सवाल भी आएंगे। ये आपकी 8th हाउस का अमात्य कारक है जो बोल रहा है कि आपके अंदर एक रिसर्चर छुपा है जो दुनिया की गहराइयों को समझना चाहता है, जो सरफेस लेवल पे नहीं रुकता। और जब आप इस क्वालिटी को अपने काम में लाते हो, तब आपका अमात्य कारक आपकी अपनी पूरी शक्ति से जाग जाता है। करियर की बात करें तो मिथुन में अमात्य कारक वाले लोग राइटिंग, जर्नलिज्म, टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, लॉ, साइकोलॉजी, ट्रेवल इंडस्ट्री या किसी भी एक ऐसी फील्ड में सफल होते हैं जहां कम्युनिकेशन और क्विक थिंकिंग सबसे बड़ा एसेट है, जहां बातचीत करना, एक दूसरे को समझाना और समझना बहुत बड़ा एसेट है। आपके करियर में एक चीज हमेशा होगी, आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सीखेंगे, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। आपका एक नेचुरल टीचिंग ओरा है जो लोगों को आपके पास खींचता है। एक टर्निंग पॉइंट आता है मोस्टली 25 साल से लेके 28 साल या 32 वर्ष से लेके 34 वर्ष के बीच की उम्र के बीच में, जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपके वर्ड्स को, आपकी सोच को बहुत बड़े ऑडियंस तक ले जाएगी। उस वक्त अगर आपने अपनी आवाज को रोक लिया कि मैं रेडी नहीं हूं या थोड़ा और प्रिपेयर कर लूं, तो वो मौका निकल जाएगा। पैसा आपके पास आइडियाज से तो आएगा,
नॉट फ्रॉम रूटीन। आपके आइडिया से आएगा। आप जितना ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी आपके पास। देखिए, इस प्लेसमेंट को अगर इम्प्रूव करने की बात करें तो एक काम चुनो और उसमें डेप्थ लाओ। मिथुन का अमात्य कारक तब सबसे पावरफुल एक्टिवेट होता है जब आपकी जो ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज है किसी एक फील्ड की डेप्थ से मिलती है। आप बहुत कुछ जानते हो, आपकी ताकत है, पर जब आप किसी एक चीज में मास्टर बन जाते हो तब बुद्ध आपको वो रिकॉग्निशन देता है जो आप हमेशा से चाहते थे। देखिए, बुद्ध देव की आराधना के लिए हर बुधवार को ग्रीन कलर के कपड़े पहनो, मूंग साबुत दाल का दान करो और ओम बुम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करो। ये आपके अमात्य कारक को सीधा एनर्जाइज करेगा। और साथ में जो भी सीखो उसे लिखते जाओ। एक जर्नल रखो, एक ब्लॉग शुरू करो, कुछ भी, क्योंकि मिथुन का बुद्ध तब सबसे ज्यादा एक्टिवेट और खुश होता है जब ज्ञान सिर्फ लिया नहीं, बांटा भी जाए। और सबसे जरूरी प्रिकॉशन क्या है, ये सुनना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, कि मिथुन राशि में अमात्य कारक वाले लोग अपने दिमाग की सुनते हैं पर अपने दिल की नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ा ट्रैप होता है। आप इतने लॉजिकली सोचते हो, इतना एनालाइज करते हो कि कभी कभी एक बिल्कुल सही फीलिंग को भी नहीं यार ये प्रैक्टिकल नहीं है कह के डिसमिस कर देते हो। जो नहीं करना है, अपनी गट फीलिंग को, अपनी इनर वॉइस को, अपने इमोशंस को कभी भी सिर्फ इसलिए इग्नोर मत करो क्योंकि वो लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं होती। क्योंकि आपका दिल वो चीजें जानता है जो आपका दिमाग अभी तक समझा भी नहीं। जिस दिन आपने अपने दिमाग और दिल को साथ में चलने दिया, उसी दिन आपका अमात्य कारक अपनी पूरी वाणी की शक्ति से जाग जाएगा। और फिर जो आपके मुंह से निकलेगा, जो आपके हाथों से लिखेगा, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होंगे, वो लोगों की जिंदगी बदलने वाला ज्ञान होगा। कर्क राशि ये चंद्र की राशि है, यानी कि चंद्र भगवान की जल तत्व की राशि है। और ऋग्वेद में चंद्र को मनसह पिता कहा गया है, यानी कि मन के पिता, जो हर इंसान के अंदर की भावनाओं का, सपनों का और गहरी इच्छाओं का स्वामी है। कर्क वो राशि है जो सिर्फ दिमाग से नहीं, पूरे दिल से जीती है। और जब आपका अमात्य कारक, जो कि आपका कार्मिक प्रोफेशन और सोल मिशन रिप्रेजेंट करता है, कर्क में बैठता है, तो वैदिक दृष्टि से ये चंद्र कर्म योगी का जन्म होता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि कर्क स्थित शुभ ग्रह उस व्यक्ति को इतनी गहरी अनुभव करने की शक्ति देते हैं कि वो दूसरों का दर्द भी अपना सा महसूस करता है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा बोझ भी। तो समझिए, अब जो मैं डिटेल में समझाऊंगा कि कर्क राशि में अमात्य कारक वाला व्यक्ति दुनिया में आया है लोगों को दिल तक पहुंचाने के लिए, उन्हें हील करने के लिए, उन्हें वो देने के लिए जो उन्हें घर जैसा लगे। वो एक नेचुरल नर्चर है, एक हीलर है, एक ऐसा इंसान है जिसके पास आने से लोग खुद को सेफ फील करते हैं। पर इस गहराई को अगर सही दिशा में नहीं लिया गया तो यही सेंसिटिविटी सबसे बड़ा दर्द भी बन जाती है। आपका अमात्य कारक कर्क राशि में होना तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि आप वो इंसान हैं जो हमेशा दूसरों का दर्द अपने अंदर समा लिया, दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा, दूसरों के लिए रात को जाग के सोचा और सुबह उठ के फिर वही मुस्कुराहट लगा ली जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये आपका सबसे गहरा दर्द है कि आप इतनी गहराई से फील करते हो कि कभी कभी ये गहराई ही आपको थका देती है। लोग आपके पास आते हैं अपना दिल खाली करने के लिए और आप भर लेते हो उनका बोझ। पर आपका खुद का बोझ कौन उठाता है? ये सवाल आपने बहुत बार अंदर ही अंदर पूछा होगा, पर जवाब नहीं मिला कभी। आपकी जिंदगी में एक पैटर्न है, ध्यान से सुनिए। आप जिसे सबसे ज्यादा चाहते हो वही आपको सबसे ज्यादा हर्ट करता है, क्योंकि आप पूरी तरह से इन्वेस्ट हो जाते हो, पूरे दिल से,
पूरी रूह से, और जब वो इंसान या वो सिचुएशन आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो टूटना भी आप पूरी तरह से टूटे हुए हो। जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा, किसी करीबी इंसान ने आपके, चाहे वो माँ हो, पिता हो, या किसी बहुत प्यारे ने, क्लोज वंस ने कुछ ऐसा किया या कहा होगा जो आपके अंदर तक लगा होगा। एक ऐसी चोट जो बाहर से दिखती नहीं पर अंदर से आज भी कभी कभी दर्द देती है, तड़पाती है, दुख पहुंचाती है। और उसी चोट ने आपको या तो बहुत ज्यादा केयरिंग बना दिया या बहुत ज्यादा गार्डेड, दोनों में से एक जरूर हुआ होगा। आइए अब बात करते हैं चारों त्रिकोणों के हिसाब से। अगर ये कर्क राशि धर्म त्रिकोण में आती है, यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में, तो आपके अंदर एक ऐसी इंट्यूटिव शक्ति है जो बहुत कम लोगों में होती है। आप किसी इंसान से मिलते हो और बिना कुछ कहे समझ जाते हो कि वो अंदर से कैसा फील कर रहा है। ये गिफ्ट सिर्फ एक सोशल स्किल नहीं, ये आपका कार्मिक टूल है जो आपको दूसरों की जिंदगी में डेप्थ से कंट्रीब्यूट करने के लिए मिला हो। आपकी नाइन्थ हाउस कह रहा है कि आपका धर्म लोगों को इमोशनली गाइड करना है। काउंसलर हो, आप हीलर हो, टीचर हो, या बस एक अच्छा इंसान, आपका होना ही लोगों के लिए काफी होता है। अब वहीं अगर ये कर्क राशि अर्थ त्रिकोण में आती है, सेकंड, सिक्स्थ और टेंथ हाउस में, तो आपका पैसा तो सबसे ज्यादा और तेजी से आएगा, पर जब आप लोगों की डायरेक्ट सेवा करते हैं, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, फूड डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटैलिटी में, चाइल्ड केयर में, साइकोलॉजी में, ये फील्ड्स ऐसी हैं जो आपके लिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं, ये आपके चंद्र का आशीर्वाद है, ये आपके चंद्रमा का आशीर्वाद है। जो लोग आपको कहते हैं कि इमोशंस काम से अलग रखो, वो नहीं जानते कि आपके लिए इमोशंस ही आपका सबसे बड़ा प्रोफेशनल एसेट है। अब यही कर्क राशि अगर आपके काम त्रिकोण में आती है, यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव में, तो आपके रिलेशनशिप्स में एक बहुत बड़ा पैटर्न है। आप तब तक देते रहते हो जब तक बिल्कुल खाली ना हो जाओ, और फिर भी देते हो। आपकी सेवेंथ हाउस यहाँ पर बताता है कि आपकी लाइफ पार्टनर वो होगा जो आपको पहली बार जेन्युइनली सिक्योर फील कराएगा, पर ये तब मिलेगा जब आप पहले खुद को सिक्योर फील करना सीख लोगे। और 11th हाउस कह रहा है कि आपकी असली ट्राइब वो लोग हैं जो आपकी सेंसिटिविटी को वीकनेस नहीं, सुपर पावर समझते हैं। अब इसी प्लेसमेंट को मोक्ष त्रिकोण के हिसाब से देखें तो फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस जो कि मोक्ष त्रिकोण है, आपका घर, आपका परिवार, आपके रूट्स, ये सब आपके लिए सिर्फ जगह नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल शक्ति का सोर्स है। जब आपका घर ठीक होता है तब आपका करियर भी ठीक होगा, और जब घर में कुछ गलत हुआ तब पूरी जिंदगी हिल सी जाती है। आपकी 12th हाउस यहाँ पर बोलता है कि नींद में आपके सपने बहुत मीनिंगफुल होते हैं, उन्हें इग्नोर मत करो, वो आपका चंद्र आपसे सीधा बात कर रहा होता है। करियर की बात करें तो कर्क में अमात्य कारक वाले लोग साइकोलॉजी, काउंसलिंग, नर्सिंग, टीचिंग, हॉस्पिटैलिटी, फूड इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वर्क, लिटरेचर या किसी भी ऐसी फील्ड में सफल होते हैं जहां इमोशनल इंटेलिजेंस और ह्यूमन कनेक्शन सबसे बड़ी जरूरत है। आपका करियर में एक चीज हमेशा होगी, लोग आपके पास काम के लिए नहीं, आपके पास फील करने के लिए आएंगे। आपका एक ऑरा है जो लोगों को सेफ फील कराता है, और यही ऑरा आपकी सबसे बड़ी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है। एक टर्निंग पॉइंट आएगा, मोस्टली 28 से 30 साल या 35 से 38 साल, 38 ईयर्स के बीच में, कि जब एक ऐसा इंसान या ऐसा मौका आएगा जो आपकी इस इमोशनल इंटेलिजेंस को एक प्लेटफॉर्म देगा। उस वक्त अगर आपने अपने आप को छोटा समझा, अगर आपने कहा कि मैं इतना स्पेशल नहीं, मैं इतना स्पेशल नहीं हूँ, तो वो मौका निकल जाएगा। आपको अपनी वैल्यू खुद समझनी होगी, कोई और आके आपको नहीं बताएगा। पैसा आपके पास धीरे धीरे और डीपली आता चला जाएगा। वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स और इम्पल्सिव डिसीजंस आपके लिए ठीक नहीं। रियल एस्टेट और लॉन्ग टर्म सेविंग्स आपके चंद्र को सबसे ज़्यादा
खुश करते हैं। देखिए, अब इस प्लेसमेंट को इम्प्रूव करने की बात करें तो अपने इमोशनल एनर्जी को कॉन्शियसली मैनेज करना सीखिए। कर्क का अमात्य कारक तब सबसे पावरफुल होगा जब आप अपनी सेंसिटिविटी को प्रोटेक्ट करते हैं। हर इंसान का दर्द अपने अंदर मत समाओ। हर सिचुएशन में इमोशनली पूरी तरह से मत डूब जाओ। अपने आप को एक इमोशनल बजट दो। इतना देना है, इतना अपने लिए रखना है। देखिए, चंद्रदेव की आराधना के लिए हर सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनो, खीर या दूध का भोग लगाओ, चंद्रमा के मंत्र का जाप करो या फिर महादेव पर अभिषेक करो। ये आपके अमात्य कारक को सीधा पोषण देता है। और साथ में पानी के पास वक्त बिताओ। नदी हो, समुद्र हो या सिर्फ घर में एक बाउल ऑफ वाटर ले लीजिए, उसके पास बैठिए। कर्क का चंद्रमा जल तत्व से डायरेक्टली कनेक्टेड है और जल के पास आपकी इंट्यूशन सबसे तेज होती है। और अब सबसे जरूरी प्रिकॉशन, ये सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। कर्क का मात्य कारक वाले लोग अपने पास्ट को नहीं छोड़ते। एक पुरानी चोट, एक पुराना रिश्ता, एक पुराना दर्द, आप उसे बार बार वापस जाके देखते हो, उसे फील करते हो, उसे जीते रहते हो। और यही आपका सबसे बड़ा नुकसान हो। जो नहीं करना है, जो जो जा चुका है, इंसान हो चाहे सिचुएशन हो या वक्त हो, उसे अपने प्रेजेंट में जीने की जगह मत दो। पास्ट की यादें आपकी ताकत हैं अगर आप उनसे सीखो, पर वो आपका बोझ बन जाती हैं अगर आप उनमें रहने लगो। जिस दिन आपने अपने आप को अपना सबसे पहला घर समझा, जिस दिन आपने खुद को वही ममता दी जो आप दूसरों को देते हो, उसी दिन आपका अमात्य कारक पूरी तरह से जाग जाएगा। और फिर जो हीलिंग आपके हाथों से होगी, जो कंफर्ट आपकी आवाज में होगा, वो सिर्फ लोगों की जिंदगी नहीं बदलेगा, वो आपकी खुद की जिंदगी को भी वो सुकून देगा जिसके लिए आपकी रूह कई जन्मों से तरस रही है। सिंह राशि, ये सूर्य की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। और ऋग्वेद में सूर्य को जगत चक्षु कहा गया है, यानी कि दुनिया की आंखें, जो सब कुछ देखता है, सब कुछ प्रकाशित करता है और जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता। सूर्य का स्वभाव है ये सीधा चलना, सीधा बोलना और अपनी रोशनी खुद बनाना। और जब अमात्य कारक, जो आपका कार्मिक प्रोफेशन और सोल मिशन रिप्रेजेंट करता है, सिंह राशि में बैठता है, तो वैदिक दृष्टि से ये सूर्य कर्म योगी का जन्म होता है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि सिंह स्थित तेज ग्रह उस व्यक्ति को इतनी आत्मिक शक्ति देता है कि वो जहां भी जाए, लोग स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पर यह तेज तब पूरा होता है जब वो इंसान अपनी अहंकार की जगह अपनी आत्मा से चलता है। सिंह में अमात्य कारक वाली व्यक्ति दुनिया में आया है एक ऐसी रोशनी बनके जो दूसरों को रास्ता दिखाए। वो एक नेचुरल लीडर है, एक परफॉर्मर है, एक ऐसा इंसान है जिसके होने से ही कमरे का माहौल बदल जाता है। पर इस तेज को अगर सही दिशा नहीं मिली तो यही सूर्य की तपिश आपको अंदर से ही जलाने लगती है। आपका अमात्य कारक सिंह राशि में तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, आप वो इंसान हो जिसने हमेशा बड़ा सोचा, बड़ा करना चाहा, बड़ी दुनिया में अपना नाम बनाना चाहा। और अंदर ही अंदर एक ऐसी जलन थी कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा लायक हूँ, तो फिर मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है। ये आपका सबसे गहरा दर्द है। रिकॉग्निशन की भूख, एप्रिसिएशन की प्यास, और ये सब प्यास इतनी गहरी है कि कभी कभी बहुत कुछ मिलने के बाद भी लगता है कि कुछ तो रह गया। आपकी जिंदगी में एक पैटर्न है, ध्यान से सुनिए। आप जब भी किसी ग्रुप में जाते हो, आप नेचुरली आगे आ जाते हो, चाहे आपने चाहा हो या नहीं। लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपसे गाइडेंस मांगते हैं, आपको फ्रंट पे रखते हैं। पर जब क्रेडिट देने का वक्त आता है तो कभी कभी वो क्रेडिट या तो बांट दी जाती है या कोई और ले जाता है। और ये चीज आपके अंदर से एक ऐसी आग जलाती है जो बाहर से शांत दिखती है पर अंदर से बहुत तेज जलती है।
जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब आपने किसी के लिए, किसी कॉज के लिए या किसी काम के लिए अपना सब कुछ लगा दिया होगा, और वो इंसान या वो काम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा होगा, और उस एक वक्त ने आपके अंदर एक ऐसी चोट दी होगी कि आपकी सेल्फ वर्थ को हिला के रख दिया गया होगा। और उस दिन के बाद आपने या तो खुद को और भी ज्यादा प्रूव करने में लगा दिया होगा, या कुछ वक्त के लिए बिल्कुल अंदर हो गए होगे। दोनों में एक जरूर हुआ होगा। बात करते हैं अब सभी त्रिकोणों की, यानी कि 4 त्रिकोण: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले धर्म त्रिकोण में अगर सिंह राशि आती है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के हिसाब से देखें तो आपके अंदर एक ऐसी परफॉर्मिंग एनर्जी है जो दुनिया देखना चाहती है, चाहे वो स्टेज पर हो, कैमरे के सामने हो, क्लासरूम में हो, या फिर आपके बोर्ड रूम में। जब आप अपनी बात रखते हो, जब आप कुछ प्रेजेंट करते हो, तब आपके अंदर से एक ऐसी कॉन्फिडेंस आता है जो लोग महसूस करते हैं। पर आपका नाइन्थ हाउस कह रहा है कि आपका असली धर्म सिर्फ शाइन करना नहीं, बल्कि अपनी रोशनी से दूसरों को भी जगाना है। जिस दिन आपने अपनी सक्सेस को सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की तरक्की का जरिया समझा, उसी दिन आपका सूर्य अपनी पूरी शक्ति से चमका। सिंह राशि अर्थ त्रिकोण, यानी कि सेकंड, सिक्स्थ और 10th हाउस में अगर है तो आपका पैसा और करियर तब सबसे ज़्यादा फ्लरिश करता है जब आप किसी को ऐसी पोजीशन में हो जहां आपकी अथॉरिटी क्लियरली डिफाइंड हो। आप किसी के अंदर काम करने के लिए नहीं बने, आप लीड करने के लिए बने हो। जो लोग आपको माइक्रो मैनेज करते हैं या आपकी वैल्यू नहीं समझते, वो आपको कभी आपकी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंचने देंगे, और आपका मन ये बात पहले से जानता है। इसीलिए ऐसी एनवायरनमेंट्स में आप अंदर से सफोकेट फील करते हो। अब काम त्रिकोण में अगर सिंह राशि है, यानी कि तीसरे, 7वें और 11वें भाव में, तो आपके रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न दिखेगा। आप तब सबसे ज्यादा खुश होगे जब आपका पार्टनर या आपका दोस्त आपको जेन्युइनली एडमायर करते हैं। ये वैनिटी नहीं, ये आपके सूर्य की जरूरत है। पर जब कोई आपकी तेज को नहीं देखता या आपको ऑर्डिनरी ट्रीट करता है, तो आप धीरे धीरे उस रिश्ते से दूर होने लगते हो। और वहीं आपका 11th हाउस कह रहा है कि आपका असली सर्कल वो है जो आपके साथ ग्रो करना चाहता है, आपकी तरक्की से जेलस नहीं होता। मोक्ष त्रिकोण में सिंह राशि में अमात्य कारक, यानी कि 4th, 8th और 12th हाउस के हिसाब से बाहरी दुनिया में इतना कॉन्फिडेंट दिखने वाले आप अंदर से कभी कभी एक बहुत गहरी इनसिक्योरिटी फील करते हो। एक डर कि अगर मैं वो नहीं कर पाया, अगर मैं वो नहीं कर पाई जो मैंने सोचा था, तो क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। ये आपकी 8th हाउस का अमात्य कारक है जो बोल रहा है कि आपकी असली शक्ति आपकी अचीवमेंट में नहीं, आपकी आत्मा में है। और जिस दिन ये समझ आ गया, उसी दिन आपका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। करियर की बात करें तो सिंह में अमात्य कारक वाले लोग अक्सर पॉलिटिक्स, एक्टिंग, डायरेक्शन, एंटरटेनमेंट, टीचिंग, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट सर्विसेज, गोल्ड इंडस्ट्री, लग्जरी ब्रांड्स, इवेंट मैनेजमेंट या किसी ऐसी फील्ड में सफल होते हैं जहां लीडरशिप, आपका करिश्मा और पब्लिक प्रेजेंस सबसे बड़ी जरूरत होती है। आपके करियर में एक चीज हमेशा होगी, आप जहां भी जाओगे एक दिन वहां के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बन जाओगे। ये आपके हाथ में नहीं, ये आपके सूर्य का स्वभाव है। पर ये पोजीशन अपने आप नहीं मिलती, इसके लिए आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों एक साथ रखनी होगी, जो कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है। एक टर्निंग पॉइंट आएगा। कब आएगा? मोस्टली जब आपकी उम्र होगी 28 से 32 साल या 36 से 40 साल की उम्र में, जब एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपकी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल देगी। और उस वक्त आपने अपनी ईगो को साइड रख के अपॉर्चुनिटी को पहले रखना है। तो जो सक्सेस आएगी वो परमानेंट मिल जाएगी। पैसा आपके पास बोल्डली तो आता है, पर आप उससे उतनी ही बोल्डनेस से खर्च भी करते हो।
फाइनेंशियल डिसिप्लिन और इन्वेस्टमेंट्स आपके सूर्य को स्ट्रांग बनाते हैं। इम्पल्सिव स्पेंडिंग कमज़ोर करती है। इन बातों का ध्यान रखिए। अब इस प्लेसमेंट को इम्प्रूव कैसे करना है उसके बारे में सुनिए। अपनी इनर लाइट को कॉन्शियसली जगाओ, बाहरी वैलिडेशन से नहीं। सिंह का अमात्य कारक तब सबसे पावरफुल होगा जब आप अपनी आइडेंटिटी को किसी एक्सटर्नल अचीवमेंट या किसी इंसान की ओपिनियन से नहीं जोड़ते। आपका तेज आपके अंदर से आता है, बाहरी दुनिया से नहीं। सूर्य देव की आराधना के लिए रोज सुबह सुबह सूर्योदय के वक्त सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य को अर्घ्य देने का नियम यही है कि जब सूर्य उदय हो, लालिमा हो उसमें, तो उस समय तांबे के लोटे में जल लीजिए। अर्घा हो तो अर्घा में जल लीजिए, उसमें लाल रोली डालिए, अनार का फल डालिए, लाल पुष्प डालिए और ओम गृणी सूर्याय नमः से अर्घ्य दीजिए और 108 बार जाप करिए। अगर नहीं हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यह आपके अमात्य कारक को डायरेक्टली एनर्जाइज करता है, आपके करियर में रैपिड प्रोग्रेस लाता है। और साथ में रोज एक काम ऐसा करो जो सिर्फ आपके लिए हो। कोई देखे या ना देखे, कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, सिर्फ इसलिए करो क्योंकि आपको अच्छा लगता है। ये प्रैक्टिस आपके सूर्य को इंटरनली स्ट्रांग बनाती है। और अब सबसे जरूरी प्रिकॉशन, ये सुनना सबसे ज्यादा जरूरी होगा आप लोगों के लिए, कि सिंह राशि में अमात्य कारक वाले लोग अपनी प्राइड की वजह से बहुत बड़े मौके खो देते हैं। कोई बात लगी, किसी ने थोड़ा कम ट्रीट किया या किसी सिचुएशन में आपकी ईगो को चोट लगी और आप उठ के चले आए, या ट्यून एक ऐसा डिसीजन में लिया कि प्रूव करना था कि मैं किसी का मोहताज नहीं, और बाद में पता चला कि वो डिसीजन आपके खिलाफ गया, जो नहीं करना चाहिए था। कभी भी कोई बड़ा डिसीजन, चाहे करियर का हो, रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का, वाउंडेड प्राइड से मत लो। जब अंदर से लगे कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं या मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैंने प्रूव करना है, वही उसी वक्त रुकना है। आपको सोचना है। जिस दिन आपने अपनी आत्मा की आवाज को अपनी ईगो की आवाज से अलग करके सीखा, उसी दिन आपका अमात्य कारक अपनी पूरी रोशनी से चमकेगा। और फिर जो तेज आपके अंदर निकलेगा वो सिर्फ आपके करियर नहीं चमकाएगा, वो उन तमाम लोगों की जिंदगी में रोशनी भरेगा जो आपके साथ हैं। और वो रोशनी, वो लेगेसी कई पीढ़ियों तक याद भी रखी जाएगी। कन्या राशि ये बुध की दूसरी अपनी राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। अथर्ववेद में बुध को प्रजनन का दाता कहा गया है। वो सिर्फ जानता नहीं, जान के करता भी है। जो ज्ञान को जमीन पर उतारता है, जो हर चीज को उसके सीधे सही रूप में देखता है। कन्या वो राशि है जो सिर्फ सपने नहीं देखती, वो सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता ढूंढ लेती है। और जब इसी कन्या राशि में अमात्य कारक, जो आपका कार्मिक प्रोफेशन और सोल मिशन को रिप्रेजेंट करता है, कन्या में बैठता है, तो वैदिक दृष्टि से ये एक सेवा कर्म योगी का जन्म होता है। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है, कन्या स्थित बुध ग्रह उस व्यक्ति को इतनी सूक्ष्म दृष्टि देता है कि वो वहां भी कमी देख लेता है जहां दुनिया को सब परफेक्ट लगता है। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा दर्द भी, क्योंकि वो खुद पर भी यही दृष्टि लागू करता हो। कन्या में अमात्य कारक वाला व्यक्ति दुनिया में आया है चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, गलतियों को सुधारने के लिए और अपनी मेहनती सेवा से दुनिया में एक ऐसा फर्क लाने के लिए जो लोग महसूस तो करते हैं पर देख नहीं पाते। वो एक नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, एक एनालिस्ट हैं, एक ऐसा इंसान है जिसके बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। पर इस विवेक को अगर सही जगह नहीं लगाया तो यही सूक्ष्म दृष्टि खुद को ही खत्म करने लगती है। अगर आपका अमात्य कारक कन्या राशि में है तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, आप वो इंसान हो जिसने हमेशा सब कुछ सही करना चाहा,
सही काम, सही वक्त, सही तरीका। और अंदर ही अंदर एक ऐसी थकान थी कि मैं कितना भी करता रहूं, मैं कितना भी करती हूं, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ और करना था, कुछ और बेहतर हो सकता था। और ये आपका सबसे गहरा दर्द, एक ऐसी इनर क्रिटिक जो कभी चुप नहीं होती, जो कि हर काम के बाद ये जरूर कहती है कि ये और अच्छा हो सकता था। और ये क्रिटिक सिर्फ आपके काम पर नहीं, आपके आप पर भी उतनी ही कठोर है। लोग बाहर से आपको परफेक्ट और ऑर्गेनाइज्ड देखते हैं, पर आप जानते हो कि अंदर से एक ऐसी एंजाइटी है जो हमेशा आपके दिल में रहती है। एक डर कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। आपकी जिंदगी में एक पैटर्न है, आप दूसरों के लिए इतना सोचते हो, इतना प्लान करते हो, इतना उनकी हेल्प करते हो, और फिर भी एक फीलिंग रहती है कि आपकी मेहनत को उतनी वैल्यू नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। लोग आपका काम यूज करते हैं, आपकी एडवाइस लेते हैं, आपकी हेल्प से आगे बढ़ते हैं, पर जब क्रेडिट देने का वक्त आता है तो आपका नाम पीछे रह जाता है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा जब आपने किसी काम में या किसी रिश्ते में इतना इन्वेस्ट किया होगा, इतना सोचा होगा, इतना किया होगा, और फिर एक छोटी सी गलती की वजह से, किसी और की वजह से वो सब कुछ बिखर गया। और उस दिन आपका अंदर से एक हिस्सा ये मानने लगा कि शायद मैं ही काफी नहीं हूं। और ये वो झूठ है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। बात करते हैं अब चारों त्रिकोण में कन्या राशि की प्लेसमेंट की। देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार त्रिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी लाइफ इन त्रिकोणों के आधार पर है। देखिए, अब कन्या राशि में अमात्य कारक अगर धर्म त्रिकोण में आता है, यानी कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में, तो आपके अंदर एक ऐसी एनालिटिकल और क्रिएटिव शक्ति है जो दुनिया में बहुत कम लोगों में होती है। आप किसी भी चीज को इतनी गहराई से समझते हो, इतने एंगल से देखते हो कि आपका एनालिसिस हमेशा सही होता है। पर आपकी फिफ्थ हाउस बोल रहा है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी को हमेशा प्रैक्टिकल है या नहीं कि कसौटी पर परखा, और इस परख में आपने बहुत से सपने अंदर ही दबा दिए। आपका नाइन्थ हाउस कह रहा है कि आपका धर्म सिर्फ काम करना नहीं, अपनी सोच को, अपने एनालिसिस को, अपने विवेक को दुनिया के सामने लाना। आपके अंदर जो विजडम है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो शेयर होने के लिए है। अब यही अगर कन्या राशि अगर अर्थ त्रिकोण में आती है, यानी कि सेकंड, सिक्स्थ और टेंथ में, तो आपका पैसा तब सबसे ज़्यादा तेजी से आएगा जब आप अपनी स्किल और एक्सपर्टीज को डायरेक्टली मोनेटाइज करते हो। आप जो भी करते हो, अगर वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो दुनिया इसके लिए पैसा देने को तैयार है। आपका सिक्स्थ हाउस बताता है कि रूटीन और डिसिप्लिन आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल टूल है। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वो आपको कभी नहीं समझेंगे, पर आपका स्लो और स्टेडी काम ही वो नींव है जो सालों तक टिकती है। काम त्रिकोण में बात करें तो तीसरे, सातवें और 11वें भाव में, तो आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा और पेनफुल पैटर्न है। आप जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हो वो कभी कभी आपको ग्रांटेड लेते हैं। आपके सेवेंथ हाउस बताता है कि आपका आइडियल पार्टनर वो है जो आपको, आपकी मेहनत को, आपकी केयर को, आपकी डिटेल ओरिएंटेड नेचर को समझने और अप्रिशिएट करने में आपकी हेल्प करे। और आपको ये रिलेशनशिप तब मिलेगा जब आप अपनी स्टैंडर्ड्स के साथ अपने सेल्फ वर्थ भी इक्वल रखना सीखोगे। इलेवेंथ हाउस कह रहे हैं यहाँ पर कि आपका असली नेटवर्क वो लोग हैं जो आपके काम की, आपकी सोच की जेन्युइन इज्जत करें, और उन्हें ढूंढो और उन्हें पकड़ के रखो। मोक्ष त्रिकोण, फोर्थ, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस, आपके अंदर एक ऐसी हीलिंग शक्ति छुपी है जिस पर खुद आपको यकीन नहीं। आप किसी भी बुरी से बुरी सिचुएशन को एनालाइज करते हो, उससे सीधा देखते हो, उसे प्रैक्टिकली हैंडल करके आगे निकल जाते हो। ये स्ट्रेंथ दुनिया में बहुत रेयर है। आपका ट्वेल्थ हाउस यहाँ पर बोल रहा है कि जब आप अकेले होते हो तब एक ऐसी शांति मिलती है जो भीड़ में कभी नहीं मिली। ये आपकी वीकनेस नहीं, ये आपका रिचार्ज पॉइंट है। इस सॉलिट्यूड को डर से नहीं,
ग्रेटिट्यूड से जियो। करियर की बात करें तो कन्या में अमात्य कारक वाले लोग मेडिसिन, रिसर्च, डाटा एनालिसिस, अकाउंटिंग, एडिटिंग, राइटिंग, न्यूट्रिशन, फार्मेसी, लॉ, क्वालिटी कंट्रोल, टीचिंग, साइकोलॉजी या किसी भी एक ऐसी फील्ड में सफल होते हैं जहां प्रिसीजन, डिटेल और प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत होती है। आपके करियर में एक चीज़ हमेशा होगी, आप जहां भी जाओगे वहां की सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपके पास ही आएगी, क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर कोई इसे सुलझा सकता है तो वो आप हो। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, पर ये आपकी सबसे बड़ी प्रोफेशनल पहचान भी है। एक टर्निंग पॉइंट आएगा मोस्टली 26 साल से लेके 29 साल के बीच में, या 33 वर्ष से लेके 36 वर्ष के बीच में, जब एक ऐसा काम मिलेगा जो आपकी सारी स्किल्स को एक साथ यूज़ करेगा। वो काम शायद आपको पहले छोटा लगे, ऑर्डिनरी लगे, पर उस काम को पूरी मेहनत और डेडिकेशन से करिए, क्योंकि कन्या का अमात्य कारक तब सबसे ज़्यादा चमकता है जब आप एक अपेरेंटली सिंपल काम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर रखते हो। पैसा आपके पास धीरे धीरे पर कन्फर्मली आएगा। वॉलेटाइल और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए ठीक नहीं। स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स आपके बुद्ध को सबसे ज़्यादा खुश करते हैं। आपने अपने आप को इन्वेस्ट करना है, अपने आप में इन्वेस्ट करना है। ये आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होगा। इस प्लेसमेंट को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली बात, अपनी इनर क्रिटिक को कॉन्शियसली क्वाइट करना सीखिए। कन्या का अमात्य कारक तब सबसे पावरफुल होता है जब आपकी प्रिसीजन और आपकी सेल्फ कंपैशन साथ साथ चलती है। जब आप दुनिया की हर चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, पर पहले अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना होगा आपको। हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखो जो आपने उस दिन सही की, सिर्फ 3। ये एक प्रैक्टिस है जो आपके बुद्ध को अंदर से जगाती है। बुद्ध देव की आराधना के लिए हर बुधवार को हरा रंग पहनो, गाय को हरा चारा खिलाओ, ओम बुम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करो। ये आपके अमात्य कारक को डायरेक्टली एनर्जाइज करता है। और साथ में अपनी बॉडी का ध्यान रखो। कन्या राशि का सीधा कनेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम से है। जो एंजाइटी अंदर दबाते हैं वो बॉडी में आ जाती है। योग, प्राणायाम और सात्विक भोजन आपके अमात्य कारक के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। और सबसे ज़रूरी प्रिकॉशन, ये सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कन्या अमात्य कारक वाले लोग ओवर थिंकिंग में इतना डूब जाते हैं कि एक्शन लेने का वक्त ही निकल जाता है। आप इतना सोचते हो, इतना प्लान करते हो, इतना एनालाइज करते हो कि एक परफेक्ट प्लान बनाना चाहते चाहते वो मौका निकल जाता है जब एक्शन लेना था। जो नहीं करना है, कभी भी परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार मत करो, ना करियर में, ना रिलेशनशिप में, ना अपने सपनों में। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आती, परफेक्ट एफर्ट आता है। और वो एफर्ट वही करता है जो इम्परफेक्ट होते हुए भी शुरू करता है। जिस दिन आपने अपने आप से कहा कि मैं काफ़ी हूँ और ये काम शुरू करने के लिए आज का दिन काफ़ी है, उस दिन आपका अमात्य कारक अपनी पूरी विवेक शक्ति से जाग निकलेगा। वो सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होगा, वो एक ऐसी लेगेसी होगी जो दुनिया को हमेशा थोड़ा बेहतर, थोड़ा सही, थोड़ा हील करके जाएगी। और यही आपकी सोल का इस जन्म में सबसे बड़ा मिशन होगा।